संसद भवन लॉन में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। 68वें महापरिनिर्वाण दिवस का स्मरणोत्सव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पुष्पांजलि के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रीगण, सांसद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। इस दौरान संसद भवन लॉन में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे कार्यक्रम को आम जनता के लिए खोल दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस प्रति वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से मनाया जा रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं TNP के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को आज की पीढ़ी किस तरह समझे और उससे क्या सीख ले। जिस तरह से संविधान की रचना की गई थी, उसके रद्द किया गया था, उसमें जो प्रारूप है उसमें खासकर बाबा साहब की सबसे बड़ी भूमिका रही और उसी प्रारूप के हिसाब से संविधान के आगे की जो दिशा निर्देश उसमें दिया गया है। ये संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन आप प्रारूप में इसका कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो लिहाजा ये है कि आज के जो युवा हैं और जो लोग आगे जनरेशन है, उन्हें एक दिशा निर्देश आगे करता हुआ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रारूप तैयार किए गए हैं वो भविष्य के ही हिसाब से वो चलेंगे और पूरा जो भारत की नीति रहेगी वो प्रारूप से संबंधित रहते हैं। तो ऐसे में आज जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर जितने भी बड़े मंत्री और गणमान्य लोग हैं, ये सब आज परिनिर्वाण पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो इसमें पूरे देश के साथ देखा जाए तो हर्षोल्लास के साथ उसको मनाया जाता है। हर एक वर्ष इसी समय आज ही के दिन में होता है। तो एक हमें एक जो बाबा साहब के लिए जो एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनको दिया जाता है और याद ही के दिन में हम लोग याद करते हैं आपको संविधान की जी। गोविंद जी, ये भी जानना चाहूंगी कि आज होने वाले इस कार्यक्रम का लोगों के लिए क्या संदेश है। देखिए, पूरी तरह से जो लोग हैं, मैंने अभी यही बात आपको बताई कि बाबा साहब के याद करने का मतलब था कि संविधान की प्रारूपों और संविधान को याद करना, क्योंकि उस समय जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो बाबा साहब ने इनकी प्रारूप को लिखा था और साथ साथ में कई देशों से संविधान की जो रचना हुई थी, कई देशों के संविधान को मिलाकर इसको जो सबसे अच्छे उसमें जो प्रारूप पदे थे उसको लाया गया था। तो ऐसे में आज की दिन में भी संविधान में के हिसाब से ही भारत की कोई भी पॉलिसी बनती है। तो आगे भी जो हमारी जो जनरेशन है और जो हमारी जो देश की जो आगे की बढ़ने की है वो सब संविधान के हिसाब से ही होगा। तो ऐसे में आज महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के लिए एक श्रद्धांजलि भारत के लिए, हर भारतीय के लिए उनके प्रति एक सच्चा प्रेम और उनका आदर्श को मानता है। जी, शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल ने केरल कांग्रेस के एक्स पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए ये कहा कि ये कांग्रेस की गिरती मानसिकता और गंदी राजनीति दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बौखलाहट में कांग्रेस अब राष्ट्र हित और देश की गरिमा की परवाह नहीं कर रही। साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की मानसिकता किस नीचे स्तर तक चली गई है। एक प्रमुख विदेशी मेहमान और मेहमान ही नहीं, एक ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में हैं और इस प्रकार का ट्वीट करके वो अपनी गंदी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में संस्कृति और सभ्यता का बहुत अभाव है और ये लोग, क्योंकि जनता इनको रिजेक्ट कर रही है, इस नाते से ये बौखला गए हैं और इन्हें राष्ट्र हित का और देश की गरिमा का भी ध्यान नहीं है। लिहाजा जितनी कड़ी शब्दों में
केरला कांग्रेस के ट्वीट की निंदा की जाए उतनी कम है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की गरिमा को पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को हमने देखा है, उन्हें देश की गरिमा से कोई लेना देना। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने केरल कांग्रेस के एक्सपोस्ट पर पलटवार किया है। आरपी सिंह ने कहा कि उन्हें ये हजम नहीं होता कि भारत की साख दुनिया में बढ़े। हमारे संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। आज हम वही करते हैं जो भारत के लिए हितकारी है और जो भारत के हित में है। रूस के साथ जो समझौते हुए हैं उसने साबित कर दिया कि भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। ये हजम नहीं होता जब उनको ये पचता नहीं कि भारत की साख दुनिया में बढ़े, और भारत की जो साख है वो दुनिया में ऊंची हो रही है और दुनिया भारत का लोहा मान रही है। ये उनसे पच नहीं रहा। हमारे संबंध पुतिन के साथ भी अच्छे हैं, हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। हम आज वह करते हैं जो भारत के लिए हितकारी है और जो भारत के हित में है। और पुतिन ने आकर और पुतिन के साथ जो रशिया के साथ जो समझौते हुए उसे साबित कर दिया कि भारत अपने हितों को सर्वप्रिय रखता है, परंतु ये विपक्ष के गले से उतर नहीं।